दुश्मन को बिना कुछ कहे बर्बाद कैसे करें, 12 अचूक नीतियां। आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य जी के 12 ऐसी नीति के बारे में जिसे जानने के बाद आप जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। यह 12 नीतियों आपकी जीवन को बहुत सरल बना देगा और आप बहुत सारे धोखेबाज लोगों से बच सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप उस धोखेबाज लोगों को पहचान भी सकेंगे। इसलिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। चाणक्य जी के यह 12 सूत्र आपका जीवन भी बचा सकता है। नंबर 1, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख लोग से कभी भी विवाद ना करें, उनसे विवाद करने से आपकी ही हानि होगी। मूर्ख लोग से विवाद करने से या फिर उन्हें ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होता, अपितु बुद्धिमान लोगों की हानि ही होती है, क्योंकि मूर्ख लोगों के पास समझदारी नहीं होती। इसलिए मूर्ख लोगों से कभी भी विवाद ना करें। नंबर 2, जो नौकर अथवा आपके पास काम करने वाला कर्मचारी आपसे ऊंची आवाज से बात करता है और आपका बात नहीं मानता है, आपके कुछ भी कहने पर वह आपको उलटकर आपके सामने जवाब देता है, वह कभी भी आपको बहुत बड़ा हानि पहुंचा सकते हैं। ऐसे कर्मचारियों को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वह आपके साथ साथ आपके सारे कर्मचारी को भी संकट में डाल सकते हैं। इसलिए 10 लोगों के भलाई के लिए एक को छोड़ देना ही चाहिए। नंबर 3, दुष्ट स्वभाव वाला मित्र भी विश्वास के योग्य नहीं होता, न जाने वह कब धोखा दे देगा। दुष्ट लोग के साथ कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। आपके गुप्त बातें किसी के भी सामने उजागर कर सकते हैं, और छल करना, धोखा देना उनका स्वभाव होता है। वह किसी को हानि पहुंचाने से पहले तनिक भी नहीं सोचते हैं। इसलिए दुष्ट स्वभाव वाला मित्र से सदैव दूर रहना चाहिए। नंबर 4, चाणक्य कहते हैं, धन को कभी भी फालतू चीजों में खर्च नहीं करनी चाहिए, हमेशा धन की रक्षा करनी चाहिए। बचाया हुआ धन आपके कभी भी काम आ सकता है। गरीबी एक ऐसी बेशर्मी चीज है जिसे मनुष्य खाते पीते उठते बैठते कभी भी भूल नहीं सकता। जिसके पास धन नहीं है वह इस संसार में एक जिंदा लाश के समान जीता है। माता लक्ष्मी का एक नाम चंचल भी है, वह किसी को कभी भी छोड़कर जा सकती है। इसलिए जरूरत से ज्यादा धन की खर्च न करें। धन सबके पास नहीं रहता, जिसके पास रहता है वह उसका मूल्य नहीं समझता। नंबर 5, जिस स्थान में मनुष्य का आदर सम्मान नहीं होता वहां आपको कभी भी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आदर सम्मान के बिना मनुष्य को अपमानित होना पड़ता है, और बिना आग के ही मनुष्य जलने लगता है। नंबर 6, जहां आपका कोई बंधु बांधव रिश्तेदार भी नहीं रहते वहां आपको कभी भी नहीं जाना चाहिए। वहां जाने से अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है। वहां के लोग आपको अपमानित भी कर सकते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि जिस स्थान पर जान पहचान ना हो वहां कभी नहीं जाना चाहिए। नंबर 7, आचार्य चाणक्य कहते हैं, किसी रोग से पीड़ित होने पर, दुख आने पर, विपत्ति आने पर, शत्रु की ओर से संकट आने पर और किसी की मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ देता है, वास्तव में वही सच्चा बंधु माना जाता है। यह अवसर ऐसे होते हैं जब सहायकों की आवश्यकता होती है। आप ये जानते होंगे कि जो किसी का मदद करता है उसको ही सहायता मिलता है। जो समय पर आपका साथ नहीं देता, आपको उसका साथ सदैव के लिए छोड़ देना चाहिए। ऐसे लोग आपके किसी काम नहीं आएंगे, और जो इतना सब कुछ होने के बाद भी आपका साथ नहीं छोड़ता और आपके साथ खड़ा है, जिंदगी भर आप उसके साथ ना छोड़े, ऐसे लोग आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे। नंबर 8, आचार्य चाणक्य जी ने ये बहुत सुंदर बात कही है कि व्यक्ति को विवाह सदा अपने समान कुल में ही करना चाहिए, क्योंकि विवाह के लिए सुंदर कन्या देखी जाती है। सुंदरता के कारण लोग कन्या के गुण नहीं देखते हैं और ना ही उसकी कुल देखते हैं। ऐसी कन्या से विवाह करना सदा ही दुखदायी होता है, क्योंकि नीचे कुल की कन्या के संस्कार भी नीच ही होता है। श्रेष्ठ कुल की कन्या का आचरण अपने कुल के अनुसार होता है और अच्छे गुण होगा। भले ही कन्या कुरूप हो, दिखने में भी अच्छा ना हो, वह जो भी कार्य करेगी उसे अपने कुल का मान ही बढ़ेगा, और नीच कुल की कन्या तो अपने व्यवहार से परिवार की प्रतिष्ठा ही बिगाड़ देगी। इसलिए सदा अपने समान कुल में ही विवाह करना चाहिए, अपने से नीचे कुल में नहीं।
यहाँ कुल का मतलब धन संपत्ति से नहीं, परिवार के चरित्र से है। नंबर 9, चाणक्य कहते हैं, जिसके पास तलवार आदि कोई घातक हथियार है तो उसका कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह छोटी सी बात पर क्रोध में आकर कभी भी आक्रमण कर सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखें। नंबर 10, जो स्त्रियां अत्यंत चालाक है और अत्यंत चंचल स्वभाव वाली होती हैं, उन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वह अपनी चतुरता से कभी भी आपके लिए प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा कर सकती है, आपको अचानक संकट में डाल सकती है, इसलिए इनसे हमेशा बच के रहे। नंबर 11, चाणक्य कहते हैं, ऐसे मित्र से हमेशा दूर रहो, नहीं तो आप जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। जो मित्र आपकी पीठ पीछे बुराई करके कार्य को बिगाड़ देता हो और चुगलीखोर हो, आपके पीछे निंदा करता हो और सामने होने पर मीठी मीठी बातें बनाते हो, ऐसे मित्रों को हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, वह व्यक्ति सब कुछ बर्बाद कर देगा। ऐसा मित्र आपके व्यक्तिगत और सामाजिक वातावरण को भी आपके प्रतिकूल बना देता है। इसलिए जो व्यक्ति अच्छा मित्र नहीं है, उस पर तो विश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता। परंतु ये बात याद रखिए, अच्छे मित्र के ऊपर भी पूरी तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि वह नाराज हो गया तो आपके सारे भेद शत्रु के सामने खोल देगा, जिसके लिए आपको बहुत बड़ा संकट का सामना करना पड़ सकता है। आज का समय में भी देखिए, गांव में, शहर में जो अपराध हो रहे हैं, जो कुकर्म हो रहे हैं, उनके पीछे अपनी परिचित व्यक्ति ही पाए जाते हैं। आप सब जानते ही होंगे कि विभीषण रावण का भाई था, फिर भी राम को विभीषण ने रावण के सारे भेद बता दिया, जिसके कारण रावण मारा गया। नंबर 12, चाणक्य कहते हैं, जीवन में आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे अगर ध्यान रखेंगे इन बातों का। एक तरफ सांप है और दूसरी तरफ एक दुष्ट लोग। आपको चुनना है तो सांप को चुनिए, लेकिन कभी भी दुष्ट व्यक्ति को नहीं, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति सांप से भी अधिक हानिकारक होते हैं। सांप तो अपनी रक्षा के लिए आक्रमण करता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण सदैव किसी न किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाता रहता है। इसलिए दुष्ट व्यक्ति सांप से भी अधिक घातक होता है, इनसे हमेशा दूर रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो।